उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में नारी शक्ति कल्याण फाउंडेशन फाइनेंस के नाम पर सैकड़ों महिलाओं को जोड़कर उनसे ठगी करने का बड़ा मामला सामने आया है। सदर कोतवाली में आधा सैकड़ा महिलाओं ने पहुंचकर ठगी होने की जानकारी दी। महिलाओं ने प्रार्थना पत्र देकर संस्था चलाने वालों पर कानूनी कार्यवाही की मांग कर उनका रुपया वापस लौटाने की गुहार लगाई है। संस्था में काम करने वाली महिलाओं से स्वयं सुनिए कि कैसे संस्था के लोगों ने गांव की भोली भाली महिलाओं को ठगी का शिकार बनाया और लाखों रुपए लेकर चंपत हो गए। आपका क्या नाम? यहाँ पर आप कोतवाली आज आप लोग क्यों आई हैं? हमारा नाम यास्मीन खान है। ये एक संस्था चल रही थी भिटौरा रोड पे एक संस्था चल नारी शक्ति कल्याण फाउंडेशन के नाम से चल रही थी। वहाँ पे ग्रामीण गांव की औरतों को जोड़ा जा रहा था कि 1,000 रुपये में आप लोग आइए, सिलाई सीखिए और सिलाई सीख के आपको 3 डिप्लोमे देंगे। 3 डिप्लोमे दे करके आपको एक मशीन एज अ गिफ्ट करेंगे। ये पूरे फतेहपुर में ऐसे आके यहाँ डीएम आवास पर एक आयोजन कराया गया। आयोजन करा करके वहाँ पे सब औरतों को जोड़ा गया। एज अ सुपरवाइजर आप बनिए तो आपको 15,000 रुपये सैलरी देंगे। आप सुपरवाइजर बन जाएंगे, 15,000 रुपये सैलरी देंगे, आप लोग यहाँ कार्य करिए। रखा गया। ये पूरे फतेहपुर में फैल गया। जब फतेहपुर में फैल गया तो एक कॉन्ट्रैक्ट आया, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट आया कि यहाँ पे एक लोन दिया जा रहा है। जो गांव की औरतें हैं, जो लोग अब वो एक व्यवसाय शुरू करें अपना, जो आदमी हैं, औरतें हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित बेरोजगार योजना के तहत आप लोग लीजिए और रोजगार शुरू करिए। भाई जो रोजगार शुरू किया गया वहाँ पे इन लोग कहने आने लगे। लोग कहने एक एग्रीमेंट चार्ज है, एग्रीमेंट चार्ज पे आप लोग 1 लाख का लेते हैं तो 5500 रुपये, 2 लाख का लेते, 3 लाख का लेते हैं तो 11,500 रुपये, 10 लाख का लेते हैं तो 33,500 रुपये, ऐसे पेमेंट जमा कराया गया। उसमें करते करते कारवा बढ़ता चला गया। 10 लाख समझ लीजिए लमसम इन लोगों ने सब 100 लोगों को जोड़ दिया। जब 100 लोग जुड़ गए उसमें तो पैसा काफ़ी इकट्ठा कलेक्ट हो गया। कलेक्ट होने के बाद 2 महीने, ये दीपावली के टाइम की बात थी, अब ये 2 महीने से चलता चला आ रहा। 2 महीने के बाद भी कोई लोन अमाउंट नहीं आ रहा था इनका, कोई लोन अमाउंट नहीं आया। लोग आने लगे। अब हमको ये सब हो चुका था, सब जा चुका था पेमेंट। अब हमको बुलाया जाता है, हम जाते ही संस्था के बारे में हमें पता चलता है कि ये संस्था इसी चल रही है। हमने कहा चलिए देखते हैं वहाँ पे। जब हम पहुँचे कहना हमारे यहाँ एक जॉब है। हमने कहा अच्छा, कहना क्या जॉब है? कहना आपको एज अ मैनेजर आपको पोस्ट दी जा रही है। हमने कहा ठीक है। हमने कहा एज अ मैनेजर आप हमें बैठा रहे? कहना हाँ, ये बैठे हैं हम वहाँ पे। हम एक एजुकेटेड पर्सन, जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आएगा तब तक हम मानेंगे नहीं, बट हमें थोड़ी शंका हुई उस पर। हम बैठे, हमने कहा ठीक है मैनेजर। बैठे वहाँ पे, हमने वहाँ पे बैठने के बाद सब चीज़ें देखी। हमने सारे सेंटर विजिट पे डाले, सेंटर तो देखे चल रहे हैं अथवा नहीं चल रहे। सारे सेंटर पे गए, सेंटरों को देखा, विजिट किया। एक सेंटर चल रहे थे सेंटर। हमने कहा हाँ सेंटर तो चल रहे हैं भाई, 3 मशीनें रखी चल रही हैं। फिर यहाँ अब फिर वो जो ऊपर से प्रभारी थे, जो ऊपर के, फ़ोन किया हमारे पास, आप पेमेंट कराइए। हमने किस चीज़ का पेमेंट? कहीं जो लोग आ रहे हैं, फाइलें आ रही, पेमेंट आ रहा है। तो हमने कहा ठीक है पेमेंट आ तो रहा है, मगर लोग फाइल भी दे रहे हैं, मगर हम फाइल नहीं लेंगे। जब तक फाइल नहीं लेंगे, जब तक आपने जिन पैसा जमा करा चुके हैं, आप जो व्यक्ति फाइल जमा कर चुके हैं पहले, उनका पेमेंट कराइए। अब वो भी व्यक्ति आने लगे कि मैडम जी आप मेरा फ़ोन बुक कराइए। हमने कहा सुनिए अभी हमें आप टाइम दीजिए, मेरी नई नियुक्ति थी। अगर हम उनसे ये कहते हैं, किसी पे टिप्पणी करते हैं रुकिए नहीं, हम अभी उनको रोक देते तो लोग हमें हटा के फेंक देंगे। हमें समय भी चाहिए था कि लोगों का जानने के लिए, तो हम वहाँ पे रुके। हमने सब सिलाई वाले फॉर्म रोके, पैसा जाने नहीं दिया। हमने कहा रुकिए पैसा रोकती है, आप लोग फॉर्म जमा कर दीजिए, पैसा मत दीजिए। पैसा नहीं देंगे तो आप, ये लोगों ने पैसा देना बंद कर दिया। जब पैसा देना बंद कर दिया तो ऊपर से कहा कि हमने कहा आप वितरण कराने वाले थे, अभी वितरण कराइए, आप पहले वितरण कराएंगे तब हम पेमेंट कराएंगे। 200 मशीनें बांटने वाले थे, आप एक आयोजन कराकर आप वितरण करने वाले तो 200 मशीनें कहाँ हैं आपकी? उन्होंने कहा हम भेज रहे हैं, बट आप जब पेमेंट भेज देंगे तो हम भेजेंगे। ठीक है, आप कितने कब तक, आप ये बताइए कब भेजेंगे? तो उन्होंने कहा इस तारीख को हम 30 तारीख तक के 31 तारीख तक के ऑफिशियल नोटिस जारी किया उन्होंने। ऑफिशियल नोटिस पे एक डेट गलत पड़ी थी, जो हम समझ गए डेट गलत पड़ी है, उसको एडिट किया गया है। ठीक है, उस पर भी चलिए 31 तारीख तक के हमने इनसे टाइम लिया इन लोगों से। हमने कहा आप लोग 31 तारीख तक वेट करिए, हमारे ऊपर भरोसा रखिए, आप 31 तारीख तक वेट करिए। अगर पेमेंट नहीं आता है तो हम पेमेंट वापस करवाएंगे किसी कारण। तो हम उन पर प्रेशर बनाने लगे, आप लोग पेमेंट वापस करिए, वो लोग लोन नहीं लेना चाहते। तो उन्होंने कहा ठीक है आज हम आ रहे हैं। 1 दिन 2 दिन के बाद कहा हम आ रहे हैं, हम इस दिन आएंगे, आप वापस कर। फिर स्टेटस लगा दिया, अपडेट कर दिया कि मैं इस दिन आ रहा हूँ, आप ऑफिस आ जाइए, ऑफिस से पेमेंट ले जाइए। अब लोगों का कार्रवाई इकट्ठा होने लगा, क्योंकि जो हम डिस्ट्रिक्ट वालों को जानते हैं जिसने आप पे विश्वास किया, तो उन्होंने कहा उनको फ़ोन लगाने लगे। वो ऊपर 2 फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया गया, फ़ोन बंद हो गया। तो हमने जो यहाँ पे जिन्होंने पैसा दिया था उनको ऊपर प्रेशर बना कि आप ये बताइए, आप तो कह रहे थे डिस्ट्रिक्ट देख के आए, आप वहाँ पे ऑफिस गए थे, आपने ये कहा कि वहाँ पे मेरे साइन के बिना एंट्री नहीं होगी। कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जहाँ पे कोई व्यक्ति साइन करे तब आप जाएंगे अंदर, ऐसा कोई ऑफिस नहीं होता। हमने कहा चलिए सब भी हम सुन रहे हैं आपकी बात। अब आज ऑफिस नहीं है
वहाँ पे कुछ नहीं, आपके पास ट्रांजैक्शन जो हो रहा है अकाउंट में वो अलग अलग पैकेज में हो रहा है। आपने संस्था पे किया है तो संस्था में कहाँ है, मेरे संस्था का नाम बताइए हमें। संस्था के अकाउंट में होता है, ना कि कोई कैफे में होता है। आपके पास वो डिटेल नहीं, आपकी संस्था रजिस्टर्ड थी, कहाँ रजिस्ट्रेशन है आपका, कुछ रजिस्ट्रेशन है। आपके पास मशीनें आ रही हैं, इनवॉइस कहाँ है, हमें लिखित में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, कोई लिखित में डॉक्यूमेंट्स नहीं। और जिस पे आपने विश्वास करके लिया था तो वो विश्वासनीयता वाला व्यक्ति का आधार कार्ड आपने नहीं लिया। आप कोई इतना एक पेन लेने जा रहे हैं, आप चला कर देख रहे हैं कि चल रहा है कि नहीं। आप इतनी बड़ी पूरी फतेहपुर में संस्था चला दी, आपने अपने विश्वास पे सिर्फ आपने डॉक्यूमेंट्स लीगली कुछ कार्य नहीं किया। अब आपने लीगली कार्य नहीं किया है, अन्यथा हम ये जानते हैं कि आपका इसमें फॉल्ट है। आपका इसमें फॉल्ट ये है कि आपने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की, जांच पड़ताल नहीं की। ये व्यक्ति आप जांच पड़ताल करके आपके पास आए थे। एक व्यक्ति से लोन के नाम पर कितना पैसा जमा एक व्यक्ति से लोन के नाम पर 30,000 रुपये, अगर 10 लाख का लोन है तो 33,000 रुपये लिए गए हैं। बट वो व्यक्ति किसी सुपरवाइजर जिसने उस कार्य को किया है उसने जोड़ा है। अब उस व्यक्ति पे तो, एक व्यक्ति पे तो 30,000 का भार है, बट संख्या कितनी है? संख्या होगी 100 होगी। मतलब 100 लोगों से लगभग 33,000 पर व्यक्ति लिए गए। 5 लाख का लोन 17, 3 लाख का लोन 55, अलग अलग अमाउंट लिया गया। ठीक है, कितने लाख तक का अमाउंट था? मैनेजर के रूप में रही हो, आपके माध्यम से कितने लोग? मेरे माध्यम से ना 1 रुपया गया, ना आया, ना हमने जाने दिया, ना हमने किसी को कराने दिया। क्योंकि हमें मैनेजर क्यों मानेंगे जब मेरे पास ऑफिशियल नोटिस नहीं है। हम कोई मैनेजर नहीं थे, हमें पता था, हमें लग रहा था कि ये फ्रॉड। हमने 1 महीने के अंदर हमें बैठना आवश्यक इसलिए था कि अगर कोई अनएजुकेटेड व्यक्ति जाता वहाँ पे वो भी उसमें फंसता। हमें ये देखना था, अगर हम उस पर विश्वास बना करके ना करते तो हमें 2 दिन बाद हटा दिया जाता। हम अगर आप पे अभी से हम टिप्पणी करने लगेंगे तो आप हम उठा के फेंक देंगे। अपॉइंटमेंट कौन किया था, कौन लोग हैं, क्या नाम है? मेरे डिस्ट्रिक्ट वाले, हम उनको जानते हैं। उनका नाम क्या है? अरविंद कुमार वर्मा। उन्होंने हमको यहाँ पे एज अ मैनेजर बताया। फिर वहाँ के जो सनी चौधरी थे वो एक दिन मेरे सामने पड़ा था, वो आए थे। इस संस्था में ये लोग किस पद पर थे? ये यहाँ पे संस्था पे कुछ लोग सुपरवाइजर बनाए गए थे, कुछ स्टाफ था। ठीक है, उसके बाद जो स्टाफ की लड़की अनुराधा है वो डर में अथवा किसी भी कारण बस आप नहीं आ रही, आप ताला लगा है, आप ऑफिस तो आइए। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो हम कह रहे हैं ऑफिस आइए, बात करिए लोगों को। अगर आप उसमें सम्मिलित नहीं तो आप क्यों ताला बंद करके फोन स्विच ऑफ कर चुकी हैं? कब से बंद है ऑफिस? ये ऑफिस 2 दिन से, ये ऑफिस आज ही बंद हुआ है। बाकी कल तक आई हैं ये लोग। जो ऊपर वाले कहीं जा चुके हैं। जो मथुरा देखने आज गए थे, अभी तक वो कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम आने वाले थे, हम आ रहे हैं, हम अभी आ गए हैं, अभी पहुंच रहे हैं, ऐसी टिप्पणियां की जा रही हैं। कितनी जगहों पर ये संस्था का अपना बना दिया था? लमसम चल रही है। ये ऐसे सेंटर्स बनाए गए हैं 70 से ऊपर ही होंगे। 70 जिले में है? अच्छा, जिले में समझ लीजिए कि गाँव में बनाए, गाँव में, मतलब गाँव में बनाए गए। 70 गाँव में कितने लोग अब तक फंस चुके हैं? लगभग पूरे फंस चुके हैं। लगभग संख्या क्या है? संख्या होगी 3,000 से ऊपर होगी। समझ लीजिए गाँव की जो औरतें फंसी। लोगों से कितने की ठगी हुई होगी? अलग अलग पे 1,000 की सबसे हुई। जो व्यक्ति प्रति व्यक्ति एक सिलाई के लिए, अगर सिलाई का व्यक्ति फंसा है तो प्रति व्यक्ति 1,000 रुपए। अगर लोन का व्यक्ति फंसा है तो वो अपने लोन अमाउंट के अनुसार फंसा है 90, वो 100 व्यक्ति। इस संस्था के मुख्य लोग कौन हैं? उनके नाम? मुख्य लोग हैं एक अरविंद कुमार वर्मा, एक सनी चौधरी, एक अजय पटेल स्टाफ के हैं, एक विवेक श्रीवास्तव हैं जो एज अ सुपरवाइजर है। जो उनके उनके साथ सारे डॉक्यूमेंट के साथ वो एक संस्था देखने वो गए थे, हेड ऑफिस देखने, बट वो अभी हमारे तक आए नहीं हैं। हमने जिम्मेदारी डॉक्यूमेंट्स की विवेक जी को दी थी। ये सारे जनपद के लोग हैं? बाहर ये सारे जनपद के लोग हैं, फतेहपुर के लोग हैं। बाहर के लोगों में किसको जानते हैं? बाहर के लोगों में सिर्फ एक सनी चौधरी थे। सनी चौधरी पे विश्वास करके अरविंद जी ने दिया था। अब अरविंद जी को और यहाँ सभी लोग सिर्फ अरविंद जी को जानते हैं और अजय पटेल को जानते हैं और ये सब सुपरवाइजर को जानते हैं। जो भी ग्रामीण की सुपरवाइजर है उनको लोग जान रहे हैं। अब गाँव के व्यक्ति सुपरवाइजर को जानेंगे तो वो उन पे दबाव बनाएंगे। कितने वर्ष से चल रहा है ये जो प्रोजेक्ट चला रहे होंगे ये लोग तो लमसम बात कर रहे थे हमसे 1.5 साल पहले। भाई बात चल रही थी तो आप 1.5 साल में अगर आपने खोज खबर नहीं कर पाए तो आपकी गलती है, हमारी नहीं। अब ये 3 महीने में ये लोग आई हैं। 3 महीने से ये लोग थी यहाँ पे। इनको 1 महीने की जब हम पहुंचे 3 महीने की सैलरी नहीं दी गई थी। 3 महीने की इनको सैलरी नहीं दी गई थी। हमने 1 महीने की इनको सैलरी दिलाई, 2 महीने की अभी पेंडिंग है। अभी कुछ नहीं मिला इन लोगों को। नौकरी वाला स्टाफ कितना था? नौकरी वाले स्टाफ में रखा गया था 2 लड़कियां थी, एक अनुराधा और एक अजय पटेल है, एक अरविंद कुमार है और एक हमको ज्वाइन किया था एज अ मैनेजर की पोस्ट पे दिया गया था। बट मैनेजर की पोस्ट ऑफिशियल होती है, भाई ऑफिशियल हमें दीजिए, हम मानेंगे। तो हमने देखा ये सब आज 22 दिन के अंदर 23 दिन के अंदर ये फ्रॉड सब सामने। सबके नंबर बंद है? सबके नंबर बंद जा रहे हैं और अरविंद कुमार फोन नहीं उठा रहे हैं। अब फोन ना उठाने का तात्पर्य क्या है, हम क्या समझे?
हमको कोई चीज़ से इन लोगों जितने भी व्यक्ति खड़े हैं किसी को कोई भी मतलब नहीं। अगर वो उनका पैसा वापस कर देते हैं वो कोई केस नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उनकी विश्वसनीयता तो खत्म कर दी है। कोई व्यक्ति उन पर विश्वास इतने नहीं बड़े करेगा। फ्रॉड पर आप लोग अभी कहाँ पर खड़े हो? हम लोग कोतवाली पे खड़े हैं। क्या तहरीर दिया अभी? जी हाँ, तहरीर दे दी जा चुकी है और हम लोगों ने इन लोगों ने अपनी लिखित सूचना दे दी है। सभी व्यक्तियों ने लिखित पे सूचना दे दी है अपनी।